लास्ट पार्ट में रिवील हुआ था कि जियांग की टीचर चेयरमैन को पहले से ही जानती है और उसने चेयरमैन से अपने पेरेंट्स का रिवेंज लेने के लिए जियांग को अपने प्यार में फंसाया था, पर जियांग को इसके बारे में नहीं पता था। इसलिए जियांग टीचर के साथ एक होटल में चला जाता है। अब आगे पार्ट 7 की स्टार्टिंग में टीचर जियांग को एक होटल में ले जाती है और टीचर जियांग के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है, लेकिन जियांग उसे रोक देता है और कहता है कि ये सब हम गलत कर रहे हैं। अब टीचर भी थोड़ा होश में आ जाती है और अपनी सैंडल लेकर वहाँ से चली जाती है। आगे टीचर अपने घर पर थोड़े इमोशनल वे में बैठी हुई थी और अपनी पास्ट मेमोरीज को याद कर रही थी। अब रात का समय हो जाता है और जियांग घर जाने की बजाय एक पार्क में लेटा हुआ था। तभी यहाँ पर रियोता आ जाता है, जिसे जियांग ने कॉल करके यहाँ बुलाया था। जियांग रियोता से कहता है कि आज मैं तुम्हारे घर पर सोऊंगा। रियोता उससे पूछता है कि क्या चेयरमैन से तुम्हारी लड़ाई हुई है और बताता है कि चेयरमैन ने यूजिन को तुम्हारा जासूस बनाया था। जियांग के पास चेयरमैन की कॉल आती है, पर जियांग उसे अटेंड नहीं करता, इसलिए चेयरमैन यूजिन को कॉल करती है। लेकिन जब टीचर को ये पता चला था कि यूजिन चेयरमैन की जासूस है और उसे फोटोज भेजती है, तब टीचर ने यूजिन का फोन अपने पास जमा कर लिया था। इसलिए चेयरमैन की कॉल टीचर के पास जाती है और वह डेविल का नाम देखकर उस कॉल को अटेंड कर लेती है और चेयरमैन उसे यूजिन समझते हुए कहती है कि जियांग अभी तक घर पर नहीं आया, इसलिए तुम उसे जाकर ढूंढो। लेकिन टीचर उससे कुछ नहीं बोलती। नेक्स्ट डे स्कूल में टीचर यूजिन से उस नंबर के बारे में पूछती है और कहती है कि उसने बहुत सारे कॉल और मैसेज किए हैं। साथ ही वह अपनी डेट के फोटोज उसे दिखाती है और उससे पूछती है कि क्या ये फोटोज भी तुमने खींचे हैं। यूजिन उन फोटोज को देखकर कहती है ये फोटोज मैंने नहीं लिए। दूसरी तरफ रियोता और जियांग क्लासरूम में आ जाते हैं, पर जियांग ने स्कूल ड्रेस नहीं पहनी थी, इसलिए सभी बच्चे उसे देखकर थोड़े हैरान थे। रियोता चीची से पूछता है कि यूजिन कहाँ पर है, इसलिए चीची उसे बताती है कि थोड़ी देर पहले टीचर उसे बाहर लेकर गई थी। ये बात जियांग भी सुन लेता है और उन्हें ढूंढने के लिए बाहर चला जाता है। आगे यूजिन के फोन पर चेयरमैन की कॉल आती है, इसलिए यूजिन टीचर से फोन लेकर चेयरमैन से बात करने लगती है और उसे बताती है कि पिछले 2 दिन से मेरा फोन मिस चेन के पास था। तभी चेयरमैन उससे बात करते करते वहीं पर आ जाती है और टीचर से कहती है कि क्या मैं तुमसे बात कर सकती हूँ। ये सुनकर टीचर चेयरमैन को ऑफिस में ले जाती है। यहाँ चेयरमैन टीचर से पूछती है कि कल रात जियांग घर पर नहीं आया था, तो क्या कल रात वो तुम्हारे साथ सोया था। इस पर टीचर कहती है कि हर इंसान तुम्हारी तरह घटिया नहीं है। तभी जियांग भी यहाँ पर आ जाता है और वाल के पीछे छिपकर उनकी बातें सुन रहा था। चेयरमैन टीचर से कहती है कि तुम अपने पेरेंट्स का रिवेंज मुझसे लेना चाहती हो, पर इसके लिए मैं तुम्हें जियांग का यूज नहीं करने दूंगी और तुम जियांग को मुझसे दूर नहीं कर सकती। ये सुनकर टीचर कहती है कि जियांग को तो मैं तुमसे पहले ही दूर कर चुकी हूँ और उनकी बातें सुनकर जियांग को समझ आ जाता है कि टीचर उसे धोखा दे रही है। इसलिए वह टीचर से गुस्से में कहता है कि तुम शुरू से ही मेरा यूज कर रही थी। पर टीचर जियांग को यहाँ देखकर बहुत हैरान थी। जियांग टीचर से कहता है कि तुम इसलिए मेरे करीब आई थी ताकि तुम मेरी माँ से अपना रिवेंज ले सको। लेकिन टीचर की बोलती बंद हो गई थी और जियांग यहाँ से दौड़ता हुआ स्कूल की छत पर आ जाता है और बहुत इमोशनल होकर रोने लगता है। आगे क्लब रूम में रियोता यूजिन पर बहुत गुस्सा करता है क्योंकि यूजिन ने उन्हें धोखा दिया है, लेकिन लियू उसे समझाता है कि तुम ऐसा मत करो क्योंकि यूजिन हम सब में जियांग के सबसे ज्यादा करीब है। पर रियोता उसकी बात नहीं मानता और यूजिन से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। इस पर चीची कहती है कि ऐसा करने की 2 वजह हो सकती है। पहली तो ये कि यूजिन जियांग को सीक्रेटली प्यार करती है और वह टीचर को पसंद नहीं करती, इसलिए वह चेयरमैन की जासूस बन गई है। और दूसरी ये है कि जियांग ने एग्जाम में फर्स्ट रैंक हासिल की है। तभी रियोता यूजिन से पूछता है बताओ तुमने जियांग के साथ ऐसा क्यों किया। इस पर यूजिन कहती है कि ये सब मैंने पैसों के लिए किया है। पर रियोता को इस बात पर यकीन नहीं होता और वह यूजिन पर जोर देने लगता है। इसलिए यूजिन उनसे कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि जियांग तुम्हारा फ्रेंड है। इस पर रियोता कहता है कि हाँ, क्योंकि हम उसके साथ बड़े हुए हैं और उसे अपना दोस्त मानते हैं। ये सुनकर यूजिन उनसे कहती है कि तुम सबको चेयरमैन ने चूज किया है, वो भी तुम्हारे पेरेंट्स की प्रॉपर्टी को देखकर, ताकि तुम जियांग के फ्रेंड्स बन सको। और यही फर्क है मुझ में और तुम में कि तुम्हें चेयरमैन ने चूज किया है, लेकिन मुझे सिचुएशन ने जियांग का फ्रेंड बना दिया है। इतना कहकर यूजिन वहाँ से चली जाती है। आगे लियू, चीची और रियोता अपने क्लब रूम पर इमोशनल होकर बैठे हुए थे। उसके बाद लियू फेंग से मिलने उसके क्लिनिक रूम पर जाता है। फेंग लियू के उतरे हुए फेस को देखकर कहती है कि क्या तुमने किसी से लड़ाई की है। लियू उसे बताता है कि मैंने किसी से लड़ाई नहीं की, पर रियोता ने यूजिन से लड़ाई की है। यह सुनकर फेंग उसे कहती है कि जब भी अच्छे दोस्त लड़ते हैं तो उनकी फ्रेंडशिप और भी अच्छी हो जाती है क्योंकि वो एक दूसरे की केयर करते हैं।
आगे यूजिन रोज की तरह रेस्टोरेंट में काम कर रही थी। तभी उसके पास चेयरमैन का मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि आज से यूजिन जियांग पर नजर नहीं रखेगी। यह पढ़कर यूजिन चेयरमैन से पूछती है कि क्या आपने किसी और को काम पर रख लिया है, लेकिन चेयरमैन उसे रिप्लाई नहीं करती। कुछ टाइम के बाद जियांग अपने सभी फ्रेंड्स को वीडियो कॉल करता है। जियांग वीडियो पर बहुत नशे में दिखाई दे रहा था, इसलिए रियोता उससे पूछता है कि तुम कहाँ पर हो, लेकिन जियांग कॉल पर बस चिल्ला रहा था और अपना फोन साइड में रख देता है। फिर इन्हें पानी की आवाज सुनाई देती है। इससे रियोता समझ जाता है कि जियांग कहाँ पर है, इसलिए सभी दौड़ते हुए स्कूल के स्विमिंग पूल पर आ जाते हैं। यहाँ जियांग पानी में पड़ा था। ये लोग जियांग को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं, पर तभी जियांग होश में आ जाता है, जिससे इन लोगों को थोड़ा सा रिलीफ मिलता है और जियांग को कुछ नहीं हुआ था। यह सब उसने इन्हें यहाँ बुलाने के लिए किया था। जियांग यूजिन को बहुत गुस्से में देखता है, पर उससे कुछ नहीं बोलता और जियांग बाथरूम में जाकर शावर लेते टाइम रोने लगता है और ये सीन यहीं पर कट होता है। आगे टीचर अपने घर पर बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रही थी और जियांग के साथ बीते हुए हर मोमेंट को याद करती है और जोर जोर से रोने लगती है। तभी उसके फोन की रिंगटोन बजती है, इसलिए टीचर दौड़कर फोन को देखती है, पर वह कॉल डायरेक्टर की थी, इसलिए टीचर उसे अटेंड नहीं करती। नेक्स्ट डे जियांग जब स्कूल जा रहा था तो चेयरमैन उससे पूछती है कि क्या परसों तुमने टीचर के साथ रात बिताई थी। ये सुनकर जियांग अपनी माँ से कहता है कि मेरे और टीचर के रिलेशनशिप को कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, बस आपको छोड़कर। ये कहकर जियांग यहाँ से स्कूल के लिए चला जाता है और रास्ते में लियू और रियोता भी उसके साथ जाते हैं। तभी जियांग का सामना टीचर से होता है, पर वो एक दूसरे से बात नहीं करते। आगे टीचर ऑफिस में पहुंच जाती है। यहाँ डायरेक्टर उसे बताता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ये डिसाइड किया है कि तुम्हें कुछ दिन के लिए स्कूल से सस्पेंड किया जाएगा। आगे टीचर ये सारी बात फेंग को बता देती है, तो फेंग उससे पूछती है कि जब तक स्कूल तुम्हें वापस नहीं बुलाएगा तब तक तुम कहाँ पर रहोगी। ये सुनकर टीचर फेंग को बताती है कि मैं अपने होम टाउन जाने वाली हूँ और अपनी ग्रैंड माँ के साथ कुछ टाइम बिताऊंगी। अब हम क्लासरूम को देखते हैं, जहाँ सभी स्टूडेंट को सेल फोन्स को जमा किया जा रहा था, लेकिन आज जियांग अपना फोन जमा नहीं करता और जब यूजिन अपना फोन जमा कर रही थी तो जियांग जानबूझकर उसे टकरा जाता है, जिससे यूजिन का फोन नीचे गिर जाता है। ये देखकर रियोता टीचर से कहता है कि अब क्लास में यूजिन का कोई भी फ्रेंड नहीं है। आगे टीचर को कुछ दिन के लिए स्कूल से सस्पेंड कर दिया था, इसलिए वह अपना सामान पैक कर रही थी। दूसरी तरफ यूजिन क्लब में बैठी हुई थी। तभी यहाँ पर रियोता और चीची आ जाते हैं। चीची यूजिन को यहाँ से जाने के लिए बोलती है, इसलिए यूजिन अपना लैपटॉप उठाकर यहाँ से जाने लगती है, लेकिन चीची उसे रोक कर कहती है कि आज से तुम हमारे क्लब में शामिल नहीं हो, इसलिए रूम की चाबी यहीं पर रख दो। यह सुनकर यूजिन क्लब रूम की चाबी वहीं पर छोड़ देती है और यहाँ से जाते टाइम उसे जियांग भी मिल जाता है, पर वो अभी एक दूसरे से बात नहीं करते। आगे यहाँ पर दौड़ते हुए लियू आता है और इन्हें कहता है कि मिस चेन को स्कूल से निकाल दिया है। जियांग ये सुनते ही यहाँ से दौड़ता हुआ टीचर से मिलने जाता है, लेकिन यूजिन उसे जाते हुए देख लेती है और उसे फॉलो करने लगती है। आगे बारिश होना शुरू हो जाती है और जियांग दौड़ते हुए टीचर के साथ बिताए हुए हर मोमेंट को याद करता है और टीचर के घर पर पहुंचकर उसे जोर जोर से आवाज लगाता है। टीचर जियांग की आवाज सुनकर उसे बालकनी से देखती है। जियांग टीचर से कहता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता और अब मैं किसी चीज से नहीं डरता, लेकिन टीचर यह सुनकर अपनी रूम की डोर क्लोज कर देती है। पर जियांग अभी भी ऐसे ही चिल्ला रहा था। जब टीचर उसे कोई रिप्लाई नहीं देती तो वह वहाँ से चला जाता है और टीचर को आवाजें आनी बंद हो जाती हैं, इसलिए टीचर थोड़ी परेशान हो जाती है और वह जल्दी से नीचे जाकर देखती है, पर अब वहाँ पर जियांग नहीं था। लेकिन जब टीचर पीछे मुड़ती है तो जियांग उसके पीछे बैठा हुआ था। जब तुम मेरा यूज कर रही थी तब तुमने कुछ नहीं सोचा तो अब क्या हुआ। ये सुनकर टीचर जियांग से कहती है कि तुम एक हाई स्कूल के स्टूडेंट हो और मैं तुमसे एज में बहुत बड़ी हूँ। इस पर जियांग कहता है कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उसके बाद वो एक दूसरे को गले लगाते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है।